नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लेवल लाइन्स का सेटअप नंबर 3 देखेंगे। ये सेटअप बहुत कम बनता है, लेकिन कहीं आपको दिखे तो आप इस पे काम कर सकें, तो इसलिए मैं ये सेटअप आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सेटअप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लगाना है एलिफेंट ट्रेडिंग एआई। इसके अंदर आप सेटिंग में जाएँगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, आप स्टाइल में आएँगे, तो यहाँ से आप ट्रेंड लाइन को हटा देंगे, बाय सेल को हटा देंगे और ये मूविंग एवरेज को आप हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसमें आपने फिर क्या करना है, इनपुट में आना है। यहाँ से आपको लेवल लाइन्स को यहाँ से ऑन करना है। आप देखेंगे यहाँ पे लेवल लाइन्स हैं, मैं इन दोनों लेवल लाइन्स को मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ और ओके कर देंगे। तो इस तरह से आपके चार्ट पर ये नज़र आएगा और सेकंड आपको लगाना है बॉलिंजर बैंड। तो ये थर्ड सेटअप है लेवल लाइन्स का जिसे हम यूज़ करते हैं और वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेटअप बहुत कम बनता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर कहीं पर भी ये सेटअप आपको नज़र आता है, ताकि आप इस पे काम कर सकें। कई लोग पूछते हैं कि कितना टारगेट रखें, तो देखिए टारगेट डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि लेवल लाइन्स के जो सेटअप हैं वो सभी टाइम फ्रेम में काम करते हैं। अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो आपको स्मॉल प्रॉफिट लगाना है, इंट्राडे में कर रहे हैं तो उसके हिसाब से प्रॉफिट होता है और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं और स्टॉप लॉस जो होता है वो स्विंग लो और स्विंग हाई का होता है। वैसे मैंने इसे काफ़ी वीडियो में बताया है। आप लेवल लाइन्स का अलर्ट्स भी लगा सकते हैं, तो अलर्ट्स का ऑप्शन है, आप अलर्ट्स पे जाएँगे, तो आपने यहाँ से क्या करना है, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एलिफेंट ट्रेडिंग एआई और यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे अलर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। बुलिश लेवल लाइन का, बेयरिश लेवल लाइन का सारे अलर्ट्स आपको मिल जाएँगे। तो आप इस पे अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अलर्ट्स की वीडियो मैं एक अलग से बनाऊँगा। तो जिन लोगों को अलर्ट्स लगाने आते हैं वो ऐसे इस तरह से अलर्ट लगाएँगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे वंस पर बार क्लोज और यहाँ से क्रिएट कर देंगे तो ये अलर्ट्स लग जाएँगे। तो इस तरह से अलर्ट्स लगाते हैं, वैसे इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सेटअप 3 है लेवल लाइन्स का, उसे आपने कैसे यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे आपने एलिफेंट ट्रेडिंग एआई के साथ आपने बॉलिंजर बैंड को यहाँ पर ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटअप नंबर 3 है। यहाँ पर हमने बॉलिंजर बैंड को ऐड किया है, ये बाई का सेटअप है। आपने क्या देखना है, जब प्राइस लोअर बैंड पे आता है, तो आपने एक ऐसी कैंडल देखनी है जिसकी ओपनिंग लोअर बैंड के नीचे होगी और क्लोजिंग लोअर बैंड के ऊपर होगी और उसी कैंडल ने बुलिश लेवल लाइन के ऊपर भी क्लोज किया होगा। यानी एक ऐसी कैंडल होनी चाहिए जिसने बॉलिंजर बैंड को और बुलिश लेवल लाइन को एक साथ क्रॉस करके क्लोज किया है। नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाई करना है। आप इसी कैंडल का या फिर स्विंग लो का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग रखना है, क्योंकि हम टारगेट रखते हैं कि हम डिपेंड करता है कि किस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा प्रॉफिट और छोटे टाइम फ्रेम में छोटा प्रॉफिट। और ये भी देखना पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो बड़े प्रॉफिट के लिए जाएंगे और ट्रेंड के अगेंस्ट करेंगे तो छोटे प्रॉफिट के लिए जाएंगे। तो ये हमारा बाई का सेटअप था। सेम ऐसे ही सेल का सेटअप है। इसके लिए क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आपने जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा तो आपने देखना है कि जब मार्केट अपर बैंड को टच करती है तो आपने एक ऐसी कैंडल देखनी है कि जिसकी ओपनिंग अपर बैंड के ऊपर होगी और क्लोजिंग क्लोजिंग अपर बैंड के अंदर होगी, यानी कि क्रॉस कर रही हो कैंडल और वही कैंडल बेयरिश लेवल लाइन को भी क्रॉस करके क्लोज कर रही है। नेक्स्ट कैंडल पे आपको सेल करना है और प्राइस यहाँ से नीचे आता है। आप स्टॉप लॉस लगाएंगे स्विंग हाई का, आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये आपका एसएल होगा। तो इस तरह से काम करता है और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ट पर कैसे दिखता है। अभी देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी एनजी में एक ट्रेड मिला था, क्योंकि एनजी आप देखेंगे तो एनजी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आप देखो डेली टाइम फ्रेम में एनजी डाउन ट्रेंड में है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें एक ट्रेड मिला था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे ट्रेड काफ़ी कम बनते हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको चार्ट पर नज़र आएंगे तो आपको से ये ट्रेड मिस ना हो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ट्रेड कर सकें। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये एक कैंडल है जिसकी ओपनिंग
अपर बैंड के ऊपर ये सेल का सेटअप बता रहा हूँ मैं, सेल में ऐसा बना और क्लोजिंग अपर बैंड के अंदर हो रही है और इसी कैंडल ने बेयरिश लेवल लाइन को क्रॉस करते हुए क्लोज किया है। इसके बाद प्राइस नीचे आया और इसके बाद मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गई। उसके बाद फिर इसने यहाँ पर को टच किया और फिर ये यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ट्रेड मिला। ऐसे आपका होगा स्विंग हाई का, जो कि हुआ नहीं और प्राइस आप देखो, क्योंकि एनजी डाउन ट्रेड में है तो यहाँ पर आपको बड़े प्रॉफिट मिलेंगे। आप देखो यहाँ से फिर एनजी नीचे ही आ रही है, ये देखिए इस तरह से। तो टारगेट डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं। अभी आप देखो यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर बाई का सेटअप बना है। इस कैंडल ने लोअर बैंड के नीचे ओपनिंग है और लोअर बैंड के अंदर इसने क्लोजिंग दिया है और इसी कैंडल ने बुलिश लेवल को भी क्रॉस करते हुए क्लोजिंग दी है और ये ऊपर गया। तो यहाँ पर हमें टारगेट कम रखना है, क्योंकि जो एनजी है वो डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है। तो बाई साइड में आपको छोटा प्रॉफिट रखना है, लेकिन सेल साइड में आपको बड़ा प्रॉफिट रखना है। इसी तरह से ये काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, स्टॉक में आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर बजाज फाइनेंस का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, सॉरी 30 मिनट में देख लेते हैं पहले। डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो इस कैंडल ने दोनों कंडीशन यहाँ पे हमारी मैच हो रही हैं। इसकी ओपनिंग जो है वो अपर बैंड के ऊपर है, क्लोजिंग अपर बैंड के अंदर हो रही है और इसने ही बेस लाइन को भी क्रॉस करते हुए क्लोज किया है और यहाँ से प्राइस नीचे आया। तो आप इसमें ऑप्शन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे इंट्राडे कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्यूचर भी कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे उस तरह से आप काम कर सकते हैं। देखिए बलराम चीनी, अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए आते हैं, एक स्टॉक में दिखाता हूँ। बलराम चीनी आप देख सकते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में ये ट्रेड बना था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी ओपनिंग लोअर बैंड के नीचे है, क्लोजिंग अंदर हो रही है और इसने ही बुलिश लेवल लाइन के ऊपर क्लोज किया। इसके बाद आप देखो कि प्राइस कितना ऊपर गया और ये डेली टाइम फ्रेम में है, ये डेली टाइम फ्रेम में है। तो इस तरह से आप बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखेंगे, जब बॉलिंजर बैंड नैरो हो जाता है तो उसके बाद वो एक ब्रेकआउट लेता है, या तो ऊपर की तरफ लेगा या नीचे की तरफ लेगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर ये कंडीशन बनी है तो ये अपर साइड ब्रेकआउट लेगा और अगर ये नीचे बनती तो वो लोअर साइड ब्रेकआउट लेता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये इसने अपर साइड ब्रेकआउट लिया है। ऐसा ही ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, इसी में बना था कुछ दिन पहले। ये देखिए यहाँ पर बना, ये सेल के लिए बना, ये कंडीशन हमारी मैच कर रही है और ये स्टॉक नीचे आया और ये डेली टाइम फ्रेम है। तो इस तरह से आप इस सेटअप को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेटअप कम बनता है, लेकिन कहीं पर भी आपको नज़र आएगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।